हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपका एडुकेटर अरविंद। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अल्फाबेट्स के नंबर ट्रिक के बारे में। देखिए, अगर मैं बात करता हूं तो अल्फाबेट्स के नंबर हमारे रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये रीजनिंग का बेस होते हैं। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पर अल्फाबेट की जरूरत होती है, और मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो अपने पेपर के साइड में लिख लेते हैं, जो कि उसमें उनका टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हम आज की इस वीडियो में अल्फाबेट के सारे नंबर्स याद कर लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब वीडियो खत्म होगी तो आपको तब तक सारे अल्फाबेट्स के नंबर याद हो गए होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारे कुछ अल्फाबेट्स के लर्न करने का तरीका कुछ इस तरीके से होगा। जैसे कि हम अल्फाबेट को लर्न करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखो, हमारे पास हम जानते हैं अल्फाबेट होते हैं 26। तो इन 26 को हम डिवाइड करेंगे 20+6 के रूप में। ठीक है, 20+6 के रूप में डिवाइड करेंगे, क्योंकि 6 ये वो लेटर होते हैं जिसमें से कि आप सब जानते हो। जैसे कि ए हुआ, बी, सी, डी एंड वाई एंड जेड। ये वो चार लेटर हैं कि आपको ये सारे पता होते हैं। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पर क्या है, ए का नंबर 1 है। तो ए का नंबर 1 है, इसमें आपको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। ये इजीली सबको याद रहता हो। अगर याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि A1। और देख, जैसे ये यहाँ पर B2, तो B2 को ऐसे याद कर सकते हैं कि बिट्टू। कपिल शर्मा के शो में भी आता है बिट्टू। ठीक है ना? तो वहां से आप B2 याद कर सकते हैं। C3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास कुछ चार जो नंबर हैं वो इजीली याद रहते हैं। ये सभी को याद होते हैं क्योंकि स्टार्टिंग के 4 नंबर होते हैं। और ये क्या है हमारे पास, ये लास्ट के 2 नंबर्स हैं। लास्ट के 2 नंबर का हो या लास्ट के 2 लेटर्स का हो, ये मैक्सिममली आपको हमेशा याद होते हैं। लेकिन बात आती है, अगर मैं रैंडमली कहीं से बीच से भी कोई एक लेटर पूछ लेता हूँ। मैंने मान लो कि मैंने बोला कि बताओ क्यू का नंबर क्या है, तो हो सकता है आपको वो याद ना आए। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि अल्फाबेट्स के नंबर को हम सीरीज में याद ना करके हम रेंडमली याद करेंगे। ठीक है? कि जिस तरीके से हमें बचपन में क्रॉस टेबल सिखाई जाती थी, जैसे जबकि हम जैसे टेबल याद करते थे कि 2 का टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस तरीके से हम कंटिन्यू बोलते थे, हमें याद होते थे। लेकिन जब भी पेरेंट्स या कोई भी टीचर हमसे क्रॉस टेबल पूछता था तो हम अटक जाते थे। तो वही तरीका होगा हमारे पास आज भी अल्फाबेट्स के नंबर को लर्न करने का, कि हम क्रॉस अल्फाबेट्स याद करेंगे, मतलब कि रैंडम अल्फाबेट्स को लर्न करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। देखो, यहाँ पर मैंने लिया ई का नंबर 5 है। ई के नंबर में यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या, दो एग के फोटो दिखाए गए हैं, क्योंकि ई 4 क्या होता है, ई 4 होता है एग। ठीक है, ई 4 क्या होता है, एग होता है। और एग की अगर मैं बात करूं तो हम दिखा सकते हैं कि एग क्या होता है, 5 रुपए का मिलता है। अब ये मत इस बात पे डिबेट मत करने लगना कि जी हमारे यहाँ 6 रुपए का है, 7 रुपए का है, 8 रुपए का है। मैंने एक ऑन एन एवरेज प्राइस लिया, कि क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था कि जो 5 रुपए का अंडा मिलता था। तो हमने क्या हुआ, मैंने एक बात एज्यूम की है कि ई को मैं किससे रिलेट करूंगा, किससे इमेजिन करूंगा कि ई 4 एग होता है और वो कितने रुपए का होता है, 5 रुपए का होता है। क्लियर? चलो अगला लेटर देखते हैं। अगला लेटर है हमारे पास K11। K11 आप यहाँ पर इस फोटो में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है किंग्स 11 पंजाब। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये क्या है, ये आईपीएल की टीम है, ये आईपीएल की टीम है। तो यहाँ पर किंग्स 11 पंजाब आप सभी को पता होगा, तो आप इस किंग्स 11 पंजाब से के का नंबर याद रखेंगे कि के क्या है, 11 है। बात क्लियर हो गई है? उम्मीद करता हूँ आपको याद होगी। और हाँ, जब भी मैं आपसे ये नंबर पूछूंगा तो आप अपने मन में बोलते रहना। ठीक है, बोलना जरूर, जब तक बोलोगे नहीं तब तक आपको ये अल्फाबेट्स के नंबर याद नहीं होंगे। तो मेरे साथ साथ बोलते जरूर चलिएगा। क्लियर? चलो अगले लेटर पर आते हैं। अगला लेटर है हमारे पास यहाँ पर X24। X24 को हम किस बात से रिलेट करेंगे, जरा यहाँ पे देखते हैं। X24 को हमने रिलेट करा है। यहाँ पे ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये है क्रिसमस ट्री। अब आप ये बोलोगे सर क्रिसमस ट्री तो 25 दिसंबर को होता है, क्रिसमस डे तो 25 दिसंबर को होता है। लेकिन नहीं, मैं क्रिसमस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ क्रिसमस ईव की। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिखा है कि 2020, मतलब इस साल का जो क्रिसमस है वो थर्सडे को दिन होगा, और 24 दिसंबर, मतलब जो क्रिसमस ईव होती है। तो क्रिसमस ईव कब होती है, जो एग्जैक्टली क्रिसमस डे होता है उससे एक दिन पहले होती है। ठीक है, तो हम उसको याद रखेंगे कि एक्स का नंबर जो 24 है वो किस नाम से है, क्रिसमस ईव से है। क्लियर है? यहाँ पे मैंने ये एक इमेज रखी है जिससे क्या होगा, आपका विजुअलाइजेशन इफेक्ट होगा। क्लियर? चलो अगले नंबर पे आते हैं। अगला नंबर है यहाँ पर U21 लिया गया है। अब देखो यहाँ पे मैंने दो दो बातें ऐड ऑन की है जिससे आपको ज्यादा चीजें याद रहे। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो देखो, यहाँ पे हमारे पास मेल कैंडिडेट के लिए जो एज बाउंडिंग है मैरिज की, वो कितनी है, 21 है।
वो कितनी है 21 है। और दूसरी बात यहाँ पर एक आती है, ये एक अंडर 21 चैंपियनशिप होती है जिसको हम U21 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, एक फुटबॉल कंपटीशन होता है। कभी कभी जीएस के क्वेश्चन भी बन जाता है यहाँ से क्या, कि U21 किस खेल से संबंधित है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं उसको क्रिकेट लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये फुटबॉल से संबंधित है। इस बात को भी आप क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान रखेंगे। क्लियर। चलो अगले नंबर पे आते हैं। अगला नंबर है यहाँ पर हमारे पास क्या है, S19। S19 को हम किस तरीके से याद रखेंगे, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर स्टेशन 19, तो आप इस तरीके से इसको याद करिएगा कि स्टेशन 19 है। एक्चुअली में स्टेशन 19 है क्या, स्टेशन 19 है एक ये वेब सीरीज है, जो कि ये एक यूएस बेस्ड वेब सीरीज है। क्या है ये एक यूएस बेस्ड वेब सीरीज है। क्लियर है। तो यहाँ पे एस का नंबर मैं कितना याद रखूंगा, एस का नंबर हमें याद रखूंगा 19। क्लियर। अगला नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, एम का नंबर कितना होता है 13, यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे फोटो बनी है, आप ये लोग बता सकते हैं कि फोटो किसकी है, ये फोटो है मनमोहन साहब की, ठीक है, मनमोहन जी की, मनमोहन जी की फोटो है। तो यहाँ पे मनमोहन जी का 13 नंबर से क्या कनेक्शन है, तो 13 नंबर से कनेक्शन ये है कि एक्चुअली ये 13 नंबर के प्राइम मिनिस्टर रहे थे, ठीक है। इनका कार्यकाल जो हमारे पास 2014 में खत्म हुआ था, और जब मोदी जी का स्टार्ट हुआ था तो ये 13 नंबर के प्राइम मिनिस्टर से रिटायर्ड हुए थे। बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर हम नंबर याद रखेंगे, एम का नंबर कितना हुआ 13 हुआ है। यहाँ पर एन का नंबर 14 है, एन का नंबर 14 है। अब आप इसी तरीके से लॉजिक लगा सकते हैं, अगर मैंने मनमोहन साहब को कितना बताया है, एम 13 बताया है, तो एन 14 हो गया है। मतलब यहाँ पे हमारे साहब, यहाँ पे ये नरेंद्र जी हैं, अच्छा मोदी मत लिख लेना, ठीक है ना, असली नाम लिखना नरेंद्र। तो ये जो हमारे पास है, ये क्या है, हमारे पास 14th नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये 14 नंबर के प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए हम इनका नाम याद रखेंगे क्या, नरेंद्र, ठीक है। अब देखो ये इनको मैं लकीएस्ट मैन कहता हूँ, क्योंकि इनका नाम जो स्टार्ट होता है वो एन से स्टार्ट होता है, एन का नंबर क्या है 14, ठीक है। इनकी सरकार जो आई थी भारत के अंदर, मतलब एज ए पीएम के रूप में, वो 2014 में थी, ठीक है। तो ये इनको मैं लकीएस्ट मैन बोलता हूँ, ठीक है। अगला नंबर है यहाँ पर क्या है, P16। P16 की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर मैंने एक इमेज बनाई है, ये सभी जानते हैं कि ये क्या है, ये है भैया पबजी, जिसके तुम सब दीवाने हो। अब दीवाने हैं तो यहाँ पे अगर मैं एक एज फैक्टर की बात करता हूँ, तो सबसे ज्यादा जो एज अफेक्टिंग है यहाँ पर इस गेम को लेके, वो मैक्सिमम 16 के क्राइटेरिया होता है। 15 से 16, 16 से 17, ये एक ऑन एन एवरेज होता है कि 16 एज ग्रुप का जो कैंडिडेट्स होता है वो काफी अडिक्टेड है इस गेम को लेके। तो हम पी का नंबर 16 याद रखेंगे, किससे, पबजी से रिलेट करेंगे उसको, और हम पी का नंबर 16 याद रखेंगे। क्लियर। अगला नंबर आता है, अगला नंबर क्या है, यहाँ पे मैंने रखा है G7। अब देखो G7 हमें याद रखना है इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, क्योंकि G7 एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर हम इसको ध्यान रखेंगे G7। अब देखो ये यहाँ पे सबमिट हुआ होगा, तो ये 2019 का मेंशन यहाँ पे क्या, फ्रांस में। तो G7, अब आप कुछ इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि जब आप जी बनाते हो तो इस तरीके से बनाते हो। अगर मैं इस लाइन को नीचे कर दूं और ये, तो देखो ये यहाँ पे 7 को रिफ्लेक्ट कर देता है। मैं यहाँ पे कलर बदल के रिफ्लेक्ट करता हूँ, देखो ये वाला आपको 7 को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये G7 आप कुछ इस तरीके से भी याद कर सकते हो। क्लियर। चलो अगला नंबर है यहाँ पर J10। अब देखो J10 में मैंने काफी अलग अलग इमेज को ऐड किया गया है, इसका लॉजिक है। देखो J10, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इसको बताता हूँ क्या, जैक से, क्या, जैक 10। एक्चुअली क्या होता है, ये ताश के पत्ते हैं, ये जो कार्ड्स है देखो, ये होता है J4 जैक होता है। तो इससे जो छोटा नंबर होता है, इससे जो छोटा नंबर होता है उसको हम कहते हैं 10। अगर हिंदी में मैं बात करूं तो उसको हम कहते हैं क्या, दहला कहते हैं, ठीक है। और और दूसरा अगर मैं ट्रिक की बात करता हूँ यहाँ पर, तो देखो ये मैंने रखा है यहाँ पे जैक डैनियल। अब कुछ दीवाने होंगे कुछ ऐसे जो जैक डैनियल्स के दीवाने हैं। अगर यहाँ पे मैं बोतल काउंट करूँ तो 2 4 6 8 10, 10 ही बोतल रखी है, वाह ये भी अच्छी बात है। तो देखो अगर आप जैक डैनियल पियोगे, कितनी, 10 बोतल पियोगे, तो आपका हालत इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो कभी भी 10 बोतलें नहीं पीना है। तो जैक का नंबर क्या हुआ, जी का नंबर क्या हुआ, 10 हुआ। तो आप इस तरीके से ये याद रखेंगे, ठीक है। अगला नंबर आता है हमारे पास R18। R18 को हम किस तरीके से कनेक्ट किया है, देखो यहाँ पर मैंने कुछ बातें मेंशन की है। यहाँ पे लिखा है ट्रेन 18, तो ट्रेन 18 को हम ट्रेन ना लिख के इसको हम हिंदी में लिख लेते हैं क्या, रेल, ठीक है, रेल। यहाँ पर हम इसको रेल लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो, रेल 18। अब एक्चुअली क्या था कि स्टार्टिंग में जो नाम दिया गया था वो ट्रेन 18 था, और बाद में इसको हमने वंदे भारत के नाम से जानते हैं। तो वंदे भारत एक्सप्रेस आल्सो नोन एज ट्रेन 18, ठीक है, यहाँ पे ही मेंशन भी किया गया है, ठीक है।
और आपको एक कमेंट में बात मेंशन करनी है, क्या बात मेंशन करनी है कि जो ट्रेन 18 है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है, ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना होगा। और यहाँ पे आप आर का नंबर भी याद रखेंगे। क्लियर बात है? चलो अगले नंबर पे आते हैं। अगला नंबर है T20। तो T20 जैसे कि आप देख सकते हैं कि पार्ले जी का बिस्किट है यहाँ पे, क्या 2020 के नाम से जिस फेमस है, तो आप 2020 इसको भी याद रख सकते हैं, या फिर एक जो क्रिकेट की सीरीज होती है जिसका नाम T20 होता है, आप वहां से भी याद रख सकते हैं। ऑलमोस्ट ये मैक्सिमम कैंडिडेट को याद होगा भी कि क्या T20। क्लियर? चलो अगले नंबर पर आते हैं। अगला नंबर है V22। अब देखो V22 को मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, जैसे कि हम सेल्फी बनाते हैं तो सेल्फी में हम दो उंगली इस तरीके से खड़ी करते हैं। तो एक्चुअली में ये दो उंगली जो खड़ी करते हैं इसका लॉजिक ये होता है क्योंकि V4 हम शो करते हैं, एक्चुअली V4 होता है विक्ट्री, ठीक है, तो हम विक्ट्री को शो करते हैं यहाँ पर। देखो ये लड़की इस सेल्फी में, ये इसकी उंगलियों के बीच में, ये देखो ये V मेंशन है यहाँ पर, तो मतलब ये V का नंबर क्या हुआ? 22 हुआ। अच्छा 22 को कैसे याद रखेंगे? क्योंकि आप V को बनाने के लिए अपनी दो उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर आप एक हैंड की दो उंगलियां लें और फिर दूसरे हैंड की दो उंगलियां लें तो दो और दो 22 कर देना, 4 मत कर देना, जैसे कि एक और एक क्या होता है? 11 होता है, ठीक है। हाँ हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, मैथ्स नहीं पढ़ने वाले। क्लियर? चलो अगले नंबर पे आते हैं। अगला नंबर आता है हमारे पास W23। अच्छा W23 को हम किस तरीके से डिनोट करेंगे? W23 को डिनोट करेंगे, अगर आपको अपने बचपन की यादें, कुछ बचपन की यादें हैं आपके पास, तो हमने एक मूवी देखी थी जिसका नाम था धमाल, ठीक है, बचपन में। तो धमाल में एक पेड़ हुआ करता था, ट्री, कि भाई डब्लू के नीचे पैसे थे। अब जरा बता देना कि उसमें, मेरे को कमेंट करना कि एक्चुअली डब्लू के नीचे ओरिजिनली कितने पैसे रखे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस डब्लू को रिलेट करेंगे धमाल मूवी से, और हम यहाँ पे मैं ये बात कहूंगा कि अब आप ये एज्यूम करेंगे कि उस डब्लू के नीचे जो पैसे रखे हैं वो रखे हैं 23 करोड़ रुपए। कितने रुपए रखे हैं? डब्लू के नीचे कितने रुपए रखे हैं? 23 करोड़ रुपए। और ओरिजिनली कितने हैं, अब मैं जानना चाहता हूँ कि कितनों कैंडिडेट्स को ये बातें याद है, ठीक है। तो आप ये कमेंट में मेरे को मेंशन करके बताइएगा। अगला नंबर है हमारे पास, अब देखो यहाँ पे कुछ अलग अलग नंबर हैं एक साथ रखे गए हैं। एफ का नंबर 6 होता है, तो आप इसको कैसे याद रखोगे? एफ का नंबर 6 होता है तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि F4 क्या होता है? फिक्स होता है। और फिक्सिंग कहाँ होती है? आईपीएल के मैच में किसकी होती है? 6 की। आईपीएल के मैच में फिक्सिंग किसकी होती है? 6 की होती है, ठीक है ना। तो क्योंकि आईपीएल में अधिकतर सट्टेबाजी होती है, तो आप ध्यान रखें आईपीएल में क्या फिक्स किए जाते हैं? 6 फिक्स किए जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है H8 की। अगर H8 की बात आती है तो देखो यहाँ पे दो लॉजिक हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं हेट, ठीक है, हेट, तो यहाँ पे हेट के साथ में जो आवाज प्रोनाउंसिएशन, जो राइमिंग वर्ड है वो कुछ इस तरीके से आता है, एट, हेट, ठीक है ना। हेट में एट का प्रोनाउंसिएशन आता है, ठीक है। देखो दूसरा तरीका जो आता है एच के लिए वो आता है एच, हमने एच बनाया, अगर मैं इसमें ऊपर से टोपी पहना दूं एच को और नीचे से भी टोपी पहना दूं तो ये आठ बन जाता है। क्लियर? तो आप इस तरीके से इस बात को ध्यान रखेंगे। बात आती है अब आई की। आई के लिए क्या है? आई का नंबर क्या है? 9 है। आई का नंबर 9 है। अगर आपके पास किसी भी स्ट्रेंज पर्सन से व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, तो आप मैसेज डालते हैं क्या? डू आई नो यू। तो आप जब लिखते हैं तो आप इस तरीके से लिखेंगे उस सेंटेंस को, डू आई, और नो आप न्यूमरल इस्तेमाल करेंगे, नो, और यू का भी आप केवल बस यू ही लिखेंगे, ठीक है। तो बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आई नो को हम एक्चुअली ये वाला जो नो है हम इसको ध्यान रखेंगे, क्या? आई नो, ये रहा आई नो। क्लियर बात? चलो L12। अच्छा L के लिए क्या लॉजिक रहेगा? 12 के लिए, L के लिए सबसे बेहतर वर्ड है मेरे पास, क्या है? लव, ठीक है, LOV और E। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे लड़के लड़कियां दोनों ही होते हैं इन्वॉल्व, ऐसे मैं किसी पर्टिकुलर को मेंशन नहीं करूंगा यहाँ पर। तो 12th क्लास में ना लड़के लड़कियों को प्यार मोहब्बत हो जाती है और उसकी वजह से उनका क्या होता है? रिजल्ट खराब हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? रिजल्ट खराब हो जाता है। तो कहते हैं यार हम ना प्यार के चक्कर में पड़ गए तो रिजल्ट खराब हो गया, तो वो साल भी फिर याद मेमोरेबल बन जाता है और रिजल्ट भी खराब हो जाता है, किसी किसी का अच्छा भी हो जाता है, आपस में कंपटीशन होने लगता है। तो L4 क्या है? वर्ड लव होता है, और लव मैक्सिमली देखे तो 12th वाली क्लास में हो जाता है, काफी अट्रैक्शन होता है क्योंकि टीन एज में होते हैं, ठीक है। चलो अगले नंबर पे बात आती है। तो अगला नंबर है यहाँ पर हमारे पास O15, ठीक है। ओ के लिए आप कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं। ओ के लिए मैं आपको एक स्पेशल वर्ड देता हूँ, ओप्पो, ठीक है ना। आप ओप्पो से याद रखो कि ओप्पो का एक फोन है जिसका नाम है ओप्पो 15 प्रो, ठीक है। हालांकि आई थिंक इस तरह से ये रियली में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको एक इमेजिनेशन करना है, क्या? कि ओप्पो 15 प्रो, ठीक है।
अब बात आती है क्यू की, कि क्यू को 17 को हम कैसे याद रखें। देखो भैया, क्यू का मतलब होता है क्वीन। क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू का मतलब होता है क्वीन। अब क्वीन, क्वीन तो भैया रानी है, तो रानी को क्या होता है? रानी को होता है खतरा। रानी को क्या होता है? खतरा। ठीक है, रानी को खतरा होता है, तो इस खतरे से जो राइमिंग वर्ड निकल के आएगा वो आएगा 17। ठीक है, खतरे से जो राइमिंग वर्ड निकल के आएगा वो आएगा 17। मैं इसको रेड पेन से डिनोट कर देता हूँ यहाँ पर, 17। ठीक है, रानी, ठीक है, 17। तो आई थिंक यहाँ पर क्या करा है कि सारे 26 के 26 लेटर पढ़ चुके हैं कुछ ट्रिक्स के साथ में। मैंने इनको कुछ विजुअलाइजेशन के थ्रू आपको याद कराने की कोशिश की थी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लेटर बोलूंगा और आपको अपने मन में नंबर रिकॉल करना है। जैसे कि चलो स्टार्ट हो जाइएगा, और बोलना जरूर है। जितना आप बोलोगे उसको आप अभी हाथ के हाथ याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। वीडियो के एंड तक आपको सारे के सारे नंबर याद करा के ही उठूंगा। ठीक है, चलो अब मेरे को जरा मन में बताओ कि पी का नंबर क्या होता था। हाँ मुझे पता है, आपको याद आ रहा है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, 16 होता है। वेरी गुड। पी फॉर क्या बताया था मैंने? पबजी बताया था। अच्छा, ओ का नंबर क्या है? ओ का नंबर तो आपके सामने ही लिखा है। ओ का नंबर कितना है? 15 है। एम का नंबर कितना बताया था मैंने? एम का नंबर याद करो, मनमोहन जी। मनमोहन जी कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे? 13वें नंबर के। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एन, एन का नंबर बताओ कितना था? एन का नंबर कितना है? 14। वेरी गुड, एन, वेरी गुड, मुझे पता है आपको याद आ रहा है। हाँ, एन का नंबर हुआ 14, क्योंकि वे 14वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। कौन? नरेंद्र साहब, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, एल का नंबर कितना बताया था मैंने? एल का नंबर क्या था? एल का नंबर था 12। एल का नंबर क्या था? 12 था। एल में क्या होता है? लव। एल फोर क्या था? लव। मैक्सिमम लोगों हो जाता है टीनेज में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। ठीक है, ओके। और अगर मैं आपसे कोई वर्ड लेटर पूछ लेता हूँ तो बताओ जरा, एच का नंबर क्या था? हाँ याद आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश, 8। मुझे पता था आप बोल दोगे। ठीक है, और आई का नंबर बताओ क्या है? आई का नंबर क्या बताया था मैंने? 9। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो। और यू, यू का नंबर क्या बोला था? यू मतलब आपकी शादी कब होगी? 21 साल से कम में कोई नहीं करा सकता। अगर अगर किसी मेल कैंडिडेट्स के पेरेंट्स उसको फोर्स कर रहे हो कि हम तू पढ़ ले बेटा, नहीं तो तेरी शादी करवा देंगे, तो कोई बात नहीं, पापा जैसे बोल देना कि पापा 21 साल से छोटा हूं, मैं भी शादी नहीं करवा सकते, वरना तो एक FIR हो जाएगी, बात खत्म। ठीक है ना? चलो इस पर बात करते हैं। अच्छा, वी का नंबर बताओ, वी का नंबर क्या था? हाँ वेरी गुड, सेल्फी से याद आ रहा होगा आपको। वी का नंबर क्या था? 22, बहुत अच्छे। और डब्लू का नंबर क्या था? डब्लू का नंबर क्या था? 23, धमाल से याद रखेंगे, वेरी गुड। और एफ का नंबर क्या बताया था मैंने? 6। क्या? क्योंकि एफ की क्या होती है? फिक्सिंग होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ओ का नंबर आपको पता ही है, 15 है। अच्छा, जेड का नंबर क्या है? इसमें आप कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, 26 है। बी का नंबर क्या है? 2 है। ठीक है, इस तरीके से आप इन सभी लेटर्स के नंबर को आप याद रख सकते हैं। मैंने कुछ मदद की है आपकी, कुछ विजुअलाइजेशन के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और याद करने की कोशिश की है। जितना आप इसको बोल बोल के पढ़ोगे, बोल बोल के इसको ज्यादा से ज्यादा बोलोगे, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा ये याद हो जाएगा। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।